साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे अब जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए हैं उनके बारे में। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में अभी आचार संहिता है, ठीक है? और उसके अंदर भी जो है वो भर्ती बोर्ड लगातार अपनी जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत अपना काम कर रहे हैं। जैसे भाई सीईटी का जो है अभी जैसे सीईटी का एग्जाम होगा आपका सितंबर के अंदर ग्रेजुएशन लेवल। उसके बाद में 12th लेवल सीईटी की बात करते हैं तो उसका एग्जाम आपका अक्टूबर में होना है। अभी पीटीटी का एग्जाम है। तो ये भी आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान का भूगोल। और आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन देखो टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं और अपन सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन अपना आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, देखो अपने को है ना भाई किसी भी जगह की स्थिति का पता करना हो तो अपन सबसे पहले कहा किसका अध्ययन करते हैं, उसके लिए अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं, देखो मैं इसके साथ साथ में आपको कंप्लीट व्याख्या भी करवा दूंगा। जिसमें सुनो इधर, यहाँ पे लिखा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखो भाई मैं आपको कहूँ कि अक्षांश रेखाएं जो होती है ना वो किसी स्थान की स्थिति और जलवायु का निर्धारण करती है, और देशांतर रेखाएं जो होती है ना वो किसी स्थान के समय विशेष का निर्धारण करती है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले अपने पास में है भाई अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से नॉर्थ हेमिस्फीयर में आती है, यानी कि उत्तर में, ठीक? अक्षांश के सापेक्ष नॉर्थ हेमिस्फीयर में और देशांतर के सापेक्ष ईस्ट यानी पूर्व में आती है। तो राजस्थान की अगर अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आपको कि ये राजस्थान है, ठीक है? और इस राजस्थान का यहाँ सबसे उत्तर की जो गांव है ये वाला, ये है कोणा गांव। और ये कोणा गांव जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर में स्थित है। और श्री गंगानगर के बाद में अगर अपन सबसे दक्षिणतम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो भैया दक्षिण में जो गांव है वो कौन सा है? बोरकुंड। और ये बोरकुंड जो स्थान है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। यानी कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव कोणा गांव श्री गंगानगर जिले के अंदर स्थित है, और सबसे दक्षिणतम जो गांव है वो बोरकुंड बांसवाड़ा है। ये मैंने इसको आपको उत्तर और दक्षिण की दिशा बता दी। अब इसके अंतर्गत अपन देखिए यहाँ पे इसका अक्षांशीय विस्तार, तो इसका अक्षांशीय विस्तार बोरकुंड और कोणा गांव का जो बीच का विस्तार है उसको अपन क्या कह रहे हैं? अक्षांशीय विस्तार। और ये है कितना? तो ये आएगा अपना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। हमेशा एक बात ध्यान रखना भाई, जब भी क्वेश्चन करो तो अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति जो है वो कौन से गोलार्ध में आएगी? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर के सापेक्ष बात करें तो वो किस में आएगी? पूर्व दिशा के अंतर्गत आएगी। तो मैंने लिख दिया आपके सामने कि 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12। 23 डिग्री 3 मिनट पर जो जगह स्थित है वो कौन सी है? बोरकुंड बांसवाड़ा है। और 30 डिग्री 12 पर जो है वो कौन सी है? कोणागांव श्री गंगानगर है। तो इसमें से सबसे अपना जो राइट आंसर होगा, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। बताओ देखिए सबसे सही अपना जो आंसर आएगा। देखो मैंने कहा इधर 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, तो 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा राजा? पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? देखिए क्वेश्चन जो है, अब ऐसे मत समझना कि बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। अपन जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो एग्जाम का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो है वो नॉर्मल से क्वेश्चन करवा दिए, ये पीटीटी के लिए है, ये बीएसटीसी के लिए है। भाई देखो आजकल हर एक एग्जाम है ना वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। आपको भी पता है इस बात को कि भाई बिना पढ़े एक सब्जेक्ट के भरोसे तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अपने को सारे सब्जेक्ट जो है उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और सबको साथ में लेके चलेंगे तभी अपना उद्धार हो सकता है। आगे बात समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए मैं यहाँ पे तुलनात्मक रूप से आपको अध्ययन करवाने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि भारत का क्षेत्रफल जो है
भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर अपन राजस्थान की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.41%, यानी कि 10.41% है। आई बात समझ में? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। और अगर यही क्षेत्रफल आपको वर्ग मील में पूछा जाए तो वर्ग मील में कितना आएगा? 1,32,139 वर्ग मील आ जाएगा। आई बात समझ में? मैंने कहा कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का। अब देखो यहां से अपने पास में कितने क्वेश्चन हो गए। भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में जैसे बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो गया। और अगर यही क्षेत्रफल आपसे वर्ग मील में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 1,32,139 वर्ग मील बताएंगे, जो कि कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो देखो 3,41,240 है क्या? नहीं है। 3,42,240 नहीं। 2,42,240 ये भी नहीं होगा। 3,42,239 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुनो, देखो जो अब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोग कमेंट में इसके आंसर देते रहे साथ साथ में। ठीक है, आगे है, निम्न में से योद्ध प्रदेश की संज्ञा दी गई है। योद्ध प्रदेश की संज्ञा जो है वो किसे दी गई है? जैसे प्राचीन काल में राजस्थान की जो रियासतें थी, 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, अजमेर, मेरवाड़ा, ये। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है भाई कि यहाँ पे योद्ध प्रदेश की जो संज्ञा है ना वो किसे दी गई है? योद्ध प्रदेश मतलब मैंने कहा कि राजस्थान का सबसे उत्तर में है ना वो श्री गंगानगर है। और श्री गंगानगर की जस्ट इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे हनुमानगढ़ आते हैं। और हनुमानगढ़ की जस्ट इधर जो नया जिला बना था वो है कौन सा? अनूपगढ़। अब ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जो है ना, यहाँ पर ये पाकिस्तान के नजदीक है। पाकिस्तान के नजदीक स्थित है कि नहीं है? तो आप लोग क्या कहोगे कि सर लड़ाई तो वहां पे हुई होगी ना, उत्तर दिशा में लड़े होंगे ना लोग, तो क्योंकि पाकिस्तान तो दुश्मन पहले से ही रहा है ना। तो आप क्या कहोगे कि योद्धा तो है ना ऊपर रहे होंगे, मतलब उत्तर दिशा में रहे होंगे। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर ऊपर की तरफ जो जिले हैं ना वो सारे किस में आ जाएंगे? योद्ध प्रदेश में आ जाएंगे, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। तो देखो इसमें से कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? हाँ भाई, फर्स्ट ऑप्शन इसमें है श्रीगंगानगर, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कमेंट करो आंसर, फिर मैं एक एक को डिटेल में बताता हूं, एक एक ऑप्शन को समझाऊंगा। राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आराम से देखो फिर बताओ, नहीं फिर हम तो बताएंगे ही। जल्दी बताओ भाई। नहीं बता रहे? इधर देखो, फिर नहीं बताओ तो आपकी इच्छा। राजस्थान शब्द का या राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखो आपके सामने ऑप्शन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, टी.एच. हैंडले, विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का पहली बार क्या किया था? प्रयोग किया था। और कर्नल जेम्स टोड जो है वो मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। और इन्हें घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंड एंटीक्विटीज एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। और ये पुस्तक जो है वो लंदन में प्रकाशित हुई थी और इसकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी भाषा थी। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद जो किया था, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद वो किसने किया था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जब इसका अनुवाद किया तो इन्हें जो है वो राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? राजस्थान का विश्लेषक। और राजस्थान का विश्लेषक किसे कहते हैं भाई? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, क्योंकि इन्होंने जो है वो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी उसका किस में अनुवाद किया था? हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे कुछ लग रहा है क्या कि पढ़े हैं अपन? आगे देखिए, देखो, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। जब तक अपन प्रयास नहीं करेंगे किसी चीज को समझने का तो वो सब्जेक्ट हमेशा हार्ड ही लगते हैं। अब जैसे मैं कहूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, मेरे को मैथ अच्छी नहीं लगती। अरे भाई, आज का कंपटीशन का जो युग है उसमें हर एक सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा, सीधी बात यही है। ठीक है, अब मैं कहूँ आपको कि हम ऐसे करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, जब तक आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आपका कुछ ही नहीं होने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने आप पे भरोसा रखो, किसी को आइडियल मानो ही मत। अरे भाई, अपने माता पिता से बड़ा आइडियल कौन हो सकता है? जैसे मान लो किसी एक के पीछे लगे, मेरा तो ये कहेगा वो करूंगा, मैं जॉब लग ही जाऊंगा इस बार, ये कह रहे हैं ना तो मैं लग ही जाऊंगा। भाई, कहने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे तो मैं कहूँ आपके लिए बार बार लग जाओ लग जाओ, लग जाएंगे क्या? ऐसा कुछ ही नहीं है। किसी को आइडियल मानने की जरूरत ही नहीं है, अपने माता पिता से बड़ा आइडियल कोई है ही नहीं। अरे जिन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया, अब आप उनको छोड़ रहे हैं और किसी और के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा गलत है। आई बात समझ में? मेरा कहने का मतलब है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस रखोगे तो हर एक चीज का समाधान निकलेगा। ठीक है, लेकिन अपन सोचे कि हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, फालतू का दिखावा करे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सीधी बात ये है, कॉन्फिडेंस है आपको, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बार बार। मैं कहता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसका डिटेल सॉल्यूशन आप अच्छे से पढ़ते रहो। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा राजस्थान ज्योग्राफी के, वो पूरा डिटेल से करवाऊंगा, ऐसे नहीं कि टाइम पास कर दिया। ठीक है, आगे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर बताओ, चाहे गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही करवा रहा हूं ना यहाँ पे उसको। तब आप अगर गलती कर रहे हो और मैंने इसको सही करवाया, आप उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे जब वो एग्जाम में आएगा। गलती यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर बताओ, विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? विश्व के मानचित्र में पूछ रहा है आपसे। जल्दी बताओ भाई। उत्तर दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है, पूर्व में है, किधर है वो आप बताएंगे, हमें नहीं पता, है कि नहीं? देखो, यह है विश्व के मानचित्र में, विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मानो कि ये जो है वो अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए अपन जो ऊर्ध्वाधर रेखा बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, देशांतर। और इनको काटते हुए अगर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं अपन बनाएंगे उसे अपन क्या कह रहे हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं राजा? अक्षांश कहते हैं। मैं कह रहा हूं भाई, अपना जो भारत है, उस भारत की स्थिति इस विश्व के मानचित्र में यहां है। एक मिनट, ये ये अपना भारत है, ठीक है। ये डायरेक्शन उत्तर हो गई, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये कौन सी है? पश्चिम। अपन यहाँ पे भी इनको अलग अलग डिवाइड करें तो मैंने कहा इस तरीके से ये होगा। ये वाली डायरेक्शन तो हो गई कौन सी? दक्षिण पश्चिम। ये हो गई उत्तर पश्चिम, ये हो गई उत्तर पूर्व, और ये हो जाएगी कौन सी? दक्षिण पूर्व। अब देखो, इन दिशाओं के अंदर बात करते हैं तो मैंने सीधा सा कह दिया आपको कि विश्व का मानचित्र मैंने बना दिया, विश्व के मानचित्र में ये भारत की स्थिति है। तो बताओ कौन सी दिशा में आ रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में आ रहा है ना। मैंने कहा कि अपना ये भारत है, और अपना जो भारत है उसमें राजस्थान ये है। तो बताओ अब राजस्थान की स्थिति भारत में कौन से कोण में हो गई? तो भारत में तो है ना, वो राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में आती है? उत्तर पश्चिम के अंतर्गत आती है। और अगर अपन विश्व की बात करते हैं तो विश्व के मानचित्र में जब राजस्थान को देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी दिशा में आएगी? उत्तर पश्चिम दिशा में आएगी।
किधर आएगी, सॉरी उत्तर पूर्व दिशा में आएगी। तो आपसे पूछा गया है विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है क्या? जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो है किसके सापेक्ष? भारत के मानचित्र में इसकी स्थिति कहां पर है, उत्तर पश्चिम में। दक्षिण पूर्व में भी है क्या? अब देखो ये दक्षिण पूर्व दिया है, भारत जो है ना वो मध्य एशिया का देश है, सॉरी दक्षिण एशिया का देश है, और दक्षिण एशिया का देश है तो देश से मैं मान लो मैंने कहा कि ये एशिया है और ये अपना भारत है, और इस भारत में राजस्थान की स्थिति ये है। तो अब देखो यहाँ से ये कौन सा कोण हो गया, दक्षिण पूर्व कोण हो गया कि नहीं हुआ? तो दक्षिण पूर्व कोण में जो है वो किसके सापेक्ष है, एशिया महाद्वीप में। आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में आती है, तो आप क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व में आती है, सॉरी दक्षिण पश्चिम में आती है, और दक्षिण पश्चिम इसको नेतृत्व कोण बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, नेतृत्व कोण। ठीक, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की स्थिति नहीं है, और उत्तर पूर्व में है, जी हाँ उत्तर पूर्व में है, और वो किसके सापेक्ष है, विश्व के सापेक्ष। और आपसे पूछा भी क्या गया है कि विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है लाला, तो वो क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएगी। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2022-23 में नवीन जिलों के गठन के लिए समिति का गठन किया था। आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार ने कुछ समितियां बनाई और उन समिति की सिफारिश के ऊपर ही राजस्थान में नवीनतम जिलों का गठन किया गया, आप अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा कि वर्तमान का आपको पता नहीं होगा, लेकिन वर्ष 2008 का आपको पता होगा कि प्रतापगढ़ जो जिला बना था वो किस समिति की सिफारिश पर बना था, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना था। बना था कि नहीं बना था? जी हाँ बिल्कुल। बात करें अपन, राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2022-23 में नवीन जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो इन्होंने जो समिति बनाई थी, क्या वो अशोक मेहता समिति थी, परमेश चंद्र समिति थी, रामलुभाया समिति थी, शंकर देव समिति थी? जो भी आंसर बताएगा फास्ट कमेंट करो। देखिए बताओ, देखिए किस समिति की सिफारिश पर जिलों का गठन किया गया या इनका विभाजन किया गया था? बताओ बताओ जल्दी, इतना टाइम लगाते हैं क्या? बताओ भाई, आप लोग ये आंसर बताएंगे तभी तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का मजा आएगा, है कि नहीं है? देखो बजट 2022-23 में नवीन जिलों के गठन के लिए जो समिति बनी थी वो कौन सी थी? आपके सामने चारों समितियां लिखी हुई है, 4 समितियां लिखी हुई है। बताओ देखिए इसमें से कौन सी समिति बनी थी? जल्दी जल्दी कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो अपने साथियों के साथ, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। देखो सुनो, बजट 2022-23 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अशोक गहलोत सरकार ने उद्घोषणा की कि भाई राजस्थान में कुछ नए जिलों का गठन किया जाए। तो नए जिलों के गठन के लिए इन्होंने मार्च 2022 में, कब की बात है, मार्च 2022 में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के निर्देशन में एक समिति का गठन किया, और उस समिति का जो नाम था वो नाम था राम लुभाया समिति। क्या नाम था? राम लुभाया समिति। और इसी राम लुभाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में जिलों का गठन किया गया। अब क्या ऐसे डायरेक्ट ही हो गया था क्या? नहीं भाई, ऐसे नहीं, इसमें कुछ चीजें और अपने को याद करनी है। वो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वही एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी भी गई है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि यहां पर देखो, अशोक गहलोत सरकार ने मार्च 2022 के अंतर्गत राम लुभाया समिति का गठन किया, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा 17 मार्च 2023 को कि भाई 17 मार्च 2023 को समिति ने कहा कि राजस्थान के अंदर जो है वो जिलों की संख्या कितनी होगी, 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। इस बात की घोषणा कब कर दी इन्होंने, सिफारिश की इन्होंने कि कितने कितने बनाएंगे अपन, 19 जिले और 3 संभाग बनाने की विधानसभा में इन्होंने क्या की, घोषणा की। अब आपसे पूछे कि घोषणा किसने की, किसकी सिफारिश पे की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुभाया समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को 19 जिले व 3 संभाग बनाए जाने की क्या की, घोषणा की। और इसके बाद में
4 अगस्त 2023 को विधिवत रूप से इनकी उद्घोषणा होती है। 4 अगस्त 2023 को इनका क्या हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना जारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है। और उसके बाद में 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को विधिवत रूप से इनका क्या हो गया, उद्घाटन हो गया। क्या हुआ लाला, उद्घाटन हो गया। भाई समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी। देखो मैंने क्या कहा है, मैं कह रहा हूं कि वर्ष 2022-23 में नवीन जिलों के गठन के लिए समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम जो था वो था रामलुभाय समिति। रामलुभाय एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने इस समिति का, उनके नाम पे इस समिति का नाम रखा गया रामलुभाय समिति। और इसका जो गठन हुआ वो कब हुआ, मार्च 2023 को। मार्च 2023 को क्या किया गया, रामलुभाय समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने 17 मार्च 2023 को ये कहा, समिति की सिफारिश की, समिति ने सिफारिश की और उस सिफारिश के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में घोषणा कर दी कि भाई राजस्थान में ना 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए जाएंगे। ठीक है। और उसके जो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, अधिसूचना जो जारी हुई, वो कब जारी हुई थी, 4 अगस्त 2023 को। और इसके पश्चात 7 अगस्त 2023 को इनका विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया था। बात समझ में आई क्या यहां तक? एक बार देखो इस बात को अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा कहने का मतलब है, इसके लिए जो समिति बनी थी वो कौन सी थी, रामलुभाय समिति। और इसी रामलुभाय समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश। अक्षांश का मतलब इस तरीके की लाइन, सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, आप आंसर बताएंगे। क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है ना, मेरे को तो आता तो मैं खुद ही बता देता, आपसे क्यों पूछता भाई। ये छोटी छोटी चीजें तो मैं, आप ही बताओगे ना मेरे को। बताओ, देखें आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, 29 डिग्री अक्षांश, 26 डिग्री अक्षांश, 25 डिग्री और 27 डिग्री अक्षांश। अब इसमें से कौन सा गुजरता है वो आप कमेंट करेंगे और फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। देखिए आप सही बता रहे हो, गलत बता रहे हो, या ऐसे ही चल रहा है, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। जल्दी आंसर करो भाई, वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करते रहो, जिससे कि पता तो चले कि कंपटीशन का लेवल क्या है कि नहीं है। राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? चलो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। देखिए कमेंट में सही आंसर कौन बताता है, ये होमवर्क के रूप में है। और इसका आंसर जो है ना वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा थोड़ी देर बाद, पहले आपके आंसर आने के बाद। आगे देखो, भारतीय भूभाग का कितना परसेंट राजस्थान में है, राजस्थान में है, सॉरी, बताओ। देखिए भारतीय भूभाग का कितना परसेंट राजस्थान में है? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया भाई, आपको पता है? बताओ जल्दी से आंसर करो, कमेंट करो। मैंने अभी क्या बताया था कि भारत जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और राजस्थान की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का। और मैंने कहा था कि इस भारत के क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है, 10.41%। तो देखो इसमें 10.41% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, से ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहां से होता है, बताओ। जहां पे पहले उदय होगा वहीं पे पहले अस्त होगा, इतना सा याद रखना, अपने आप पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूं ये अपना राजस्थान है। देखिए ये क्या है, अपना प्यारा सा राजस्थान है। और राजस्थान में सबसे उत्तर में मैंने यहाँ पे कह दिया आपको, ये कोणा गांव है। और कोणा गांव जो है ना ये कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। इधर जो है
वो धौलपुर है, सिलावट धौलपुर। इधर जो है वो बोरकुंड बांसवाड़ा है। इधर जो है वो कटरा सम तहसील, और ये है कहाँ पर, जैसलमेर में है। अब सुनो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा और सूर्यास्त कहाँ होगा। भाई जहां पे पहले निकलेगा ना वहीं पे पहले अस्त होगा, ये बात मैंने आपको बता दी। और हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है रे भाई, धौलपुर है। अरे तो फिर सोचने की दिक्कत कहाँ है, जरूरत कहाँ है कि भाई धौलपुर पूर्व में है, तो जहां पे पहले उदय होगा वहीं अस्त होगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, धौलपुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ देख होता है, बताओ सबसे अंत में कहाँ होता है। आप भी बताएंगे इसका आंसर, तो मैं तो बताने वाला नहीं, क्योंकि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैंने अभी बता दिया कि सबसे पश्चिम में जो जगह होगी वहां पे सबसे अंत में उदय होगा और सबसे अंत में ही अस्त होगा। तो पश्चिम में कौन सा था, अभी बताया था कि इधर कौन सा था, जैसलमेर। तो कहाँ क्या आंसर आ जाएगा इसका, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या, राजस्थान की आकृति के संदर्भ में सत्य कथन है। राजस्थान की आकृति कैसी है, समचतुर्भुज है, विषम कोणीय चतुर्भुज है, षटभुज है या पंचभुज है। राजस्थान की आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, बोले तो पतंगाकार है। और इस पतंगाकार आकृति के बारे में सर्वप्रथम जिसने बताया था वो कौन थे, टी एच हैंडले थे। टी एच हैंडले ने क्या कहा था कि राजस्थान जो है उसकी आकृति कैसी है, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राज्य है। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राज्य पूछा है आपसे, तो देखो मैंने कहा कि जैसे अपन भारतीय मानचित्र की बात करते हैं, ये लो, भारतीय मानचित्र में यहां पर ये तो जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, ये लद्दाख है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, पंजाब आ जाएगा, पंजाब के बाद में ये राजस्थान, और राजस्थान के बाद में गुजरात। ये तो है अपना पंजाब, और पंजाब के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में क्या आएगा, गुजरात। और इसकी टोटल सीमा है ना वो 3323 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के साथ में लगती है। और इसका निर्धारण जो हुआ था वो सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग के द्वारा किया गया था। तो इसमें देखो कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राज्य, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश की संख्या की बात करते हैं, तो वो तो देखो ये तो राज्य हो गए, और ये दो केंद्र शासित प्रदेश, यहां से यहां तक इसकी सीमा लगती है, यानी लद्दाख से लेके गुजरात तक पाकिस्तान की, और ये टोटल है 2323 किलोमीटर। अब इसमें से बात करें अपन राजस्थान के साथ में जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर सीमा राजस्थान साझा करता है। तो बताओ इसमें राज्य पूछा है आपसे, तो राज्य कौन कौन से हो गए, पंजाब राजस्थान और गुजरात। पंजाब राजस्थान और गुजरात है क्या कहीं पे, पंजाब राजस्थान गुजरात, ये रहा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, से ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान में किस नेशनल हाईवे पर, ये एनएच, आपातकाल में लड़ाकू विमान हेतु हवाई पट्टी बनाई गई है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ तो जाने। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लाइव क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये बाड़मेर के गुड्डा मालानी क्षेत्र में है। चलो मैं इतना भी बता देता हूं। और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में किस नेशनल हाईवे पर आपातकाल में लड़ाकू विमान हेतु हवाई पट्टी बनाई गई है। ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं, बता दो देखें। बताओ भाई, नेशनल हाईवे 925 ए, 925 बी, 926 ए, 926 बी। तो इसका सही आंसर आएगा 925 ए। कहां पर, 925 ए। नेशनल हाईवे 925 ए पर लड़ाकू विमान उतारने के लिए क्या बनाई गई है, हवाई पट्टी, जैसे राफेल लड़ाकू विमान। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, देखो राजस्थान जो है ये ये अपना राजस्थान इस तरीके से, ठीक है। और कर्क रेखा जो है ना वो इसके दक्षिण भाग से गुजरती है, यहां से यूं।
और ये जो गुजरती है ना, वो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को टच करती है, सिर्फ चिंकली गांव को, और बांसवाड़ा से होके गुजरती है। और इसकी राजस्थान में लंबाई जो बताई जाती है वो 26 किलोमीटर बताते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लाला कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान, और राजस्थान का ये वाला कौन सा भाग हो गया, साउथर्न, यानी कि दक्षिण भाग से। तो राजस्थान के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। और दक्षिण भाग में गुजरने की वजह से हम जानते हैं कि इसमें यहाँ पे बांसवाड़ा जो जिला है उसके मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है मध्य से गुजरने की वजह से बांसवाड़ा दो ताप कटिबंधों में आता है, दो जलवायु प्रदेशों में आता है, सॉरी ताप कटिबंधों में आता है, जिसमें 0 से 23.5 उष्ण कटिबंध और ऊपर वाला 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंध में। तो राजस्थान का एकमात्र जिला बांसवाड़ा है जो दो ताप कटिबंधों में आता है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण भाग से गुजरती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो दो जलवायु प्रदेशों में आता है। अभी मैंने बताया आपको कि राजस्थान का बांसवाड़ा जो जिला है ये दो जलवायु प्रदेशों में आता है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस राज्य के साथ में लगती है। अब देखो राजस्थान है, और राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाले जिलों की अगर अपन बात करते हैं, देखो यहां गंगानगर से लेके हनुमानगढ़ तक ये वाली सीमा तो लगती है पंजाब के साथ। फिर हनुमानगढ़ से लेके डीग तक, ये डीग है, ये हनुमानगढ़ है, और ये गंगानगर है। ये वाली सीमा लगती है हरियाणा के साथ। डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये धौलपुर है। यहां तक की सीमा लगती है किसके साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में। इधर बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा से इधर की जो सीमा लगती है, बांसवाड़ा से लेके बाड़मेर तक, ये लगती है गुजरात के साथ में। और यहां से यहां तक धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। ध्यान रहे मध्य प्रदेश के साथ जो है वो टोटल 10 जिले सीमा बनाते हैं, और 10 जिले जो है सीमा की इसकी लंबाई की बात करते हैं तो वो लगभग कितनी है, 1600 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। यानी कि भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और 5 राज्य हैं कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा है, मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान के 10 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या कहा कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा, देखो अंतरराज्य बना रहे हैं तो अंतरराज्य, और देश बनाएगा, देश एक बनाता है पाकिस्तान, उसको अपन अंतरराष्ट्रीय बोल रहे हैं, और वो कौन सा बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है। और मध्य प्रदेश की सीमा की लंबाई कितनी है, टोटल 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजस्थान के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार को मापा जाए तो सही सुमेलित कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें से देखना है, अब देखना इसमें से आपसे पूछा है कि स्थान आपको दिया हुआ है और दिशा आपसे पूछ रहा है। अभी मैंने बताया था कि ये राजस्थान, और राजस्थान का सबसे उत्तर दिशा के अंदर जो जगह है यहाँ पर, ये तो कोणा है, कोणा गांव। और कोणा गांव है कहाँ पर, श्री गंगानगर में। फिर उसके बाद में सबसे दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में है बोरकुंड, और ये बोरकुंड जो स्थान है ये कहाँ पर है भाई, बांसवाड़ा में। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो ये है सिलावट या सिलान गांव, और ये कहाँ पर है, धौलपुर में। और बात करें अपन इधर जो है पश्चिम दिशा के अंतर्गत, वो कौन सा है, कटरा। और कटरा जो जगह है वो कहाँ पर है, सम तहसील, और सम तहसील जैसलमेर के अंदर। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई दिशा के अकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन सी जगह कौन कौन से हैं। तो मैंने कहा ये दिशा इस तरीके से, तो ये वाली तो कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। ये कौन सी है, दक्षिण। ये कौन सी है, उत्तर। और ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि राजस्थान का जो कोणा गांव है वो राजस्थान के कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में। सिलावट गांव जो है वो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। बोरकुंड कौन सी दिशा में है, बोरकुंड बांसवाड़ा दक्षिण दिशा में। और कटरा कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में। तो देखो इसका क्या आएगा, 3, 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 4, 2, 3, 1, 4, 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपके सामने कुछ कथन लिखे हुए हैं, इसमें से आपको फाइंड करना है जो राइट है वो।
ठीक, अब सुनो इसमें, जैसा कि मैंने कहा, आपको इसमें से सत्य कथन की पहचान करनी है और सत्य कथन बताना है। राजस्थान लैंडलॉक राज्य है, यानी कि स्थलरूढ़ राज्य है। राजस्थान की कुल सीमा केवल स्थलीय सीमा है। राजस्थान अपनी सीमा में 1% जलीय सीमा बनाता है और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 4,850 है। अब सुनो, यहां पे लिखा है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 4,850, गलत है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो सीमा है वो कितनी है? 5,920, जिसमें से 1,070 किलोमीटर तो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कैसी सीमा लगती है भाई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अगर बात करें 4,850 किलोमीटर, तो ये जो सीमा है वो कैसी है? अंतर्राज्यीय सीमा है। ये कैसी सीमा लगती है? अंतर्राज्यीय। इसका मतलब ये फोर तो गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन हटाओ, ये हट गया, कोई बात नहीं भाई। अब देखो, राजस्थान स्थलरूढ़ राज्य है, बिल्कुल सही है। स्थलीय सीमा बनाते, जलीय सीमा 1% भी नहीं बनाता, तो यहाँ पे ये जलीय सीमा कैसे दे दिया? ये भी गलत हो गया, ठीक है। राजस्थान की केवल सीमा सीमा केवल स्थलीय सीमा है, पहला और दूसरा सही है, तो इसमें कौन सा जाएगा? बे ऑप्शन 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान का रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर, फलोदी, धौलपुर, जैसलमेर। बीकानेर, फलोदी, धौलपुर, जैसलमेर, बताओ इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय की बात कर रहा है आपसे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय स्थित है वह कौन सा है? देखिए आंसर बताओ, जल्दी बताओ भाई, कमेंट करके आंसर बताओ। बीकानेर, फलोदी, धौलपुर, जैसलमेर। कमेंट करके आंसर बता देना, होमवर्क है, ठीक है। राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, आपके सामने ऑप्शन लिखा है बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़। देखो पहले क्या था कि जब राजस्थान में नए जिले नहीं बने थे, तो उससे पहले राजस्थान के 4 जिले राजस्थान के साथ सॉरी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे थे। अब यहां से हिंदुमल कोट से लेके भाखासर बाड़मेर नामक स्थान तक, ये स्थान जो है वो कौन सा है? भाखासर। और ये भाखासर स्थान कहाँ है? बाड़मेर में। और इधर की तरफ की बात करते हैं तो ये कौन सा है? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से लेके भाखासर बाड़मेर तक जो है वो राजस्थान के साथ, राजस्थान पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो श्रीगंगानगर आ गया, श्रीगंगानगर के बाद में एक नया जिला बना था और वो कौन सा है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, और फलोदी के बाद में जैसलमेर। तो देखो, जब आपसे ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, तो वो तो कौन बना रहा है? जैसलमेर जिला बनाता है सर्वाधिक। और न्यूनतम सीमा पूछे तो वो कौन बनाता है? फलोदी बनाता है। तो आपसे पूछा गया है न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा आएगा? फलोदी जिला जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं राजस्थान की कुल बहिर्वर्ती सीमा कितनी है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि राजस्थान जो है वो स्थलीय सीमा बनाता है, ना कि जलीय सीमा बनाता। पूर्ण रूप से स्थलीय सीमा बनाता है, ना कि जलीय सीमा बनाता है। और इसकी जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 5,920, जिसमें से मैंने कहा था 1,070 अंतर्राष्ट्रीय है और 4,850 जो है वो कैसी सीमा बनाते हैं? अंतरराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाने वाला जिला युग्म है। संयुक्त सीमा बनाने वाला जिला युग्म है, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक तो है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में आगे आएगा डीग, डी के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में कौन सा जाएगा? बांसवाड़ा। यहाँ पे बात करें अपन, हनुमानगढ़ जो जिला है वो सीमा साझा करता है किसके साथ में? पंजाब व हरियाणा के साथ। डीग जिला हरियाणा के साथ में भी करेगा और हरियाणा के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के साथ भी करते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। आई बात समझ में? ये 4 जिले हैं जो पूर्ण रूप से 2 राज्यों के साथ
अंतरराज्यीय सीमा साझा करते हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ना ऐसे दो जिले ऐसे बताओ जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, इनको मैं ऊपर लिख देता हूं इधर। देखो, एक तो श्रीगंगानगर जिला है और एक है बाड़मेर। ये बाड़मेर जो जिला है पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा व गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। बात करें अपन गंगानगर की, तो वही गंगानगर भी पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय है और पंजाब के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले दो जिले, अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा। और ये केवल जो है वो दो राज्यों के साथ कैसी सीमा बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो देखो, इस गंगानगर बाड़मेर है क्या, नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं है। अलवर भरतपुर नहीं है। हनुमानगढ़ बांसवाड़ा है क्या, हनुमानगढ़ भी है, बांसवाड़ा भी है। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री ने बंद किया, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था, प्रारंभ किसने किया था, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संभागीय व्यवस्था जो है ना वो प्रारंभ किसने करी थी, बंद किसने किया था। तो आपसे पूछा है कि संभागीय व्यवस्था जो है वो किस मुख्यमंत्री ने बंद करी थी। संभागीय व्यवस्था जो है इसको मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा 24 अप्रैल 1962 को 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया था। क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और इसका प्रारंभ 30 मार्च 1919 को हरिदेव जोशी सरकार ने किया था। हरिदेव जोशी हीरालाल शास्त्री सरकार ने किया था। और इसको पुनः प्रारंभ जो किया, वो पुनः प्रारंभ करने वाले मुख्यमंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे या मैं बता दूं। हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को क्या किया था, इसे पुनः प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके आगे के क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। देखते रहे, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपना कीमती सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।